वह अत्यंत अभिनंदनीय और अभिभूत करने वाला रहा है। आज जब तीसरे चरण के मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का अपने आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोरो भूमि पर यहां उपस्थित हुए हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज देश हर एक क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह विकास का मामला हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल, जिस क्षेत्र में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, आज से 5 साल पहले एटा, कासगंज, हाथरस, फर्रुखाबाद, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों में जो सरकार 5 साल पहले थी, उनसे जुड़े हुए गुंडे अपहरण करके इसी क्षेत्र में लेकर के आते थे और फिरौती के बाद फिर यहां पर निर्दोष व्यापारी और नागरिकों की हत्याएं करते थे। आज इसी क्षेत्र में आपराधिक आग को बुझाने के लिए फायर टेंडर की स्थापना भी यहां पर हो गई है और विकास के साथ साथ सुरक्षा के जिसे बेहतर वातावरण को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, उस अभियान के साथ आज आस्था का भी सम्मान करने का कार्य हो रहा है। सोरो को तीर्थ स्थल के रूप में विकास करने का कार्य हो, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, बरसाना, इन सभी क्षेत्रों के विकास का हो। अयोध्या में दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि, भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का हो, या फिर काशी विश्वनाथ धाम के रूप में देश और दुनिया को एक भव्य धाम कैसे बना करके दिया जाना चाहिए, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज जब भारतीय जनता पार्टी 2022 के इस विधानसभा चुनाव में आप सबसे समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए, अपील करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील है कि हमने जो कहा था भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने वो करके दिखाया है। भाइयों बहनों, आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कासगंज की इस पटियाली विधानसभा सीट पर यहां पर हुआ है, इस अवसर पर अभी हाल ही में हम सब ने देखा है 2020 5 अगस्त की तिथि जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। पूरी दुनिया अभिभूत हुई थी और सबने हाथों हाथ प्रधानमंत्री जी के हाथों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए देखा था, उसका अभिनंदन किया था। और भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन रामचरितमानस को मधुर स्वर देने वाली इस सदी की प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर जी, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, वे दुखद निधन उनका भी हाल ही में हुआ है। भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया और आज जब हम लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करना था, तो सरकार ने पहले संकल्प के रूप में तो लिया कि हम अपने प्रदेश के अंदर लोक नृत्य, संगीत और रंगमंच के लिए उसे और लोकप्रिय बनाने के लिए अपने नवोदित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे
और प्रदेश के अंदर निर्माणाधीन फिल्म सिटी में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन प्रभु राम की इस महान भक्त को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना है। अयोध्या में भी श्री राम जन्मभूमि के ओर जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नामकरण भी लता मंगेशकर, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम पर होना चाहिए। यह सरकार का संकल्प है और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं जब महाराष्ट्र और गोवा से जुड़े हुए देश के वे सभी लोग जो लता मंगेशकर जी का सम्मान रखते हैं, उन सभी की भावनाओं के अनुरूप आज जब इस संकल्प के साथ हम जुड़ रहे हैं, मुझे यह घोषणा करते हुए भी अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हम इस रूप में लता मंगेशकर जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से देश के अंदर सुरक्षा, देश के अंदर विकास और देश के अंदर सुशासन का बेहतर माहौल देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार फिर से कासगंज की इस धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। और भाइयों बहनों, मैं इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कासगंज और यहां से जुड़े हुए इन सभी मतदाताओं को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। यहां अनेक जिलों से आप डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मेरी नजर जहां पहुंचती है उससे भी आगे मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं कि मुझे में आने में विलंब हो गया। आज उत्तराखंड में मेरा सुबह कार्यक्रम था और इतनी बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, इतना बड़ा उत्साह का वातावरण था, तो मैं बोलता ही गया, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा और उसके कारण मैं लेट हो गया। तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी आप जिस प्यार के साथ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्रीमान योगी जी को भी अभिनंदन देता हूं कि अभी जो उन्होंने घोषणा की वो वाकई आप कल्पना कर सकते हैं भारत की एकता क्या है। लता मंगेशकर जी गोवा की बेटी, उनका पैतृक विस्तार गोवा, राम की भक्त, राम से जुड़े भजनों को अमर कर दिया। वो लता मंगेशकर जी अयोध्या में चौराहे का नाम उन पर करना, मैं समझता हूं जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आएगा वो यहीं से निकलेगा तो लता मंगेशकर जी के भजन भी याद आएंगे और भारत रत्न लता मंगेशकर जी के लिए गर्व भी होगा। और दूसरा, योगी जी का जो फिल्म सिटी बनाने का सपना है, युवाओं को फिल्म जगत में अवसर मिले, इसके लिए लता मंगेशकर एकेडमी बना करके परफॉर्मेंस के लिए, गीत संगीत के लिए
नई पीढ़ी को तैयार करने का काम जो किया है, योगी जी आपको, आपकी सरकार को और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद और बरेली के अनेक स्थानों से भी तकनीक के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हमारे सभी भाइयों बहनों को भी आज मैं यहां से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहां मेरी नौजवानों से विनती है, मैं आपकी तरफ देख करके बोलूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह ही नहीं है, बिना कारण किसी को नुकसान हो जाएगा भैया। प्लीज आप लोग खड़े रहिए, मेरा भरपूर प्यार आपकी तरफ है, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत इतना प्यार, इतने आशीर्वाद कासगंज के आप सभी भाइयों और बहनों का भी मैं आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। मैं तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती का रत्न आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। पंडित जी ने पूरा जीवन अंत्योदय के लिए समर्पित किया, दीनहीन के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कासगंज का, और मुझे जब कासगंज आया हूं तो बाबूजी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। कल्याण सिंह जी, मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा संबंध रहा। मुझे कल्याण सिंह जी की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला है। और जब कासगंज में आया हो तो बाबूजी के प्रति कासगंज का प्यार कितना रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनकी प्रेरणा से भाजपा निरंतर गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, जनता जनार्दन की सेवा में दिन रात जुटी हुई है। साथियों, कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।
आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पसारता है। देखा है ना आपने? इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं, उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। आपने एकता के दर्शन करा दिए, आपने नौजवानों के उज्जवल भविष्य की चिंता की। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। यूपी के लोगों के हित, यूपी के लोगों के लिए हम जानते हैं देश का हित सर्वोपरि है, यूपी का हित सर्वोपरि है, यूपी का विकास सर्वोपरि है। इसलिए वो कमल के निशान पर वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपने 5 साल तक डबल इंजन की सरकार का काम देखा है, आपने हमें परखा है। गरीब का विकास हो, गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसे हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लेकिन इन परिवारवादियों ने अपना घर, अपनी तिजोरी तो भरी, लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने, ये लोग न पहले चाहते थे और न आज चाहते हैं। ये अफवाह फैलाने वाली प्रवृत्ति वाले परिवारवादी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोरोना का मुफ्त टीका गरीब परिवार को न लगे, लेकिन गरीबों की सरकार ने गरीबों की जिंदगी को सुधारने के लिए, उनके जीवन में विश्वास पैदा करने के लिए पल पल गरीबों की चिंता करने वाली इस डबल इंजन की सरकार ने उनके इस इरादों को सफल नहीं होने दिया। ये लोग गरीबों के अस्पतालों के नाम पर, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर घोटाले करते थे। ये लंबा इतिहास आप जानते हैं। लेकिन योगी जी की सरकार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का जाल बिछा दिया है। मेरा सौभाग्य था, एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला था। यह हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है जो योगी जी की सरकार में हो रहा है। इनको यह भी लगता था कि 100 साल का इतना बड़ा संकट आया है, वैश्विक महामारी कोरोना आई है, यूपी में भुखमरी फैलेगी, उस पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। लेकिन इन लोगों को एहसास ही नहीं था कि मोदी योगी ने
इनके राशन माफिया, मालूम है ना राशन माफिया, ये राशन माफिया को किनारे लगा दिया है। महामारी के इस समय में हमारी सरकार हर गरीब को पिछले कई महीनों से मुफ्त राशन दे रही है और हमारा संकल्प रहा कि ऐसी बड़ी वैश्विक 100 साल की भयंकर बीमारी आई है, जीवन बचाना बड़े बड़े समृद्ध देशों के लिए मुश्किल हो गया था। हमने जीवन भी बचाने के लिए जी जान से मेहनत की और हमने कोशिश की कि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। आज गरीब माताएं बहनें मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, योगी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर में कभी बच्चों को भूखा सोना नहीं पड़ा है, घर का चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, अब दिल्ली से गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए निकला राशन, राशन का हर दाना उसके जो हकदार है उनके पास जाता है। राशन माफिया नहीं है, इसलिए रास्ता गरीब के घर पहुंच जाता है। डबल इंजन की सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की भी व्यवस्था की है और उसके कारण यूपी का जो भी परिवार अगर दूसरे राज्य में गया है उसको अब वहां भी यहां के राशन कार्ड से उसको वहां भी राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहीं बार रोजी रोटी के लिए गया है तो उसकी रोजी रोटी की चिंता मोदी करता है। भाइयों बहनों, साथियों, ये आपके एक वोट की ताकत है जो गरीब का भला करती है। लेकिन मैं यूपी के लोगों को सावधान भी करना चाहता हूं। ये परिवारवादी लोग इस समय इतने बौखलाए हुए हैं कि ठान कर बैठे हैं कि गरीब के लिए चल रही सारी योजनाओं को सबसे पहले ताले लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर ये योजनाएं चालू रही तो योगी और मोदी के ही गीत लोग गाते रहेंगे और इसलिए पहला काम उसको ताला लगाने का करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं कि लोक कल्याण की योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं गरीब को घर मिलना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब का चूल्हा जलते रहना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए? आप चाहते हैं गरीब को बीमारी में दवाई के लिए व्यवस्था मिलनी चाहिए? इनके लिए ये काम ही नहीं है और इसलिए ऐसे लोगों को कभी मौका मत देना। साथियों, इस क्षेत्र के जिन गांवों को इन लोगों ने बेसहारा छोड़ दिया था उनको डबल इंजन की सरकार ने अच्छी सड़कें दी हैं, नदी पर अच्छे पुल दिए हैं। एटा में 11,000 करोड़ रुपए का बिजली प्रोजेक्ट लगा है। गन्ना, आलू, अमरूद, आम, केला जैसी अनेक फसलें उगाने वाला छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में हमारे ईमानदार प्रयासों में एक नई आशा का अनुभव कर रहा है, नया विश्वास पैदा हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का बजट कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने के लिए तय किया गया है। किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओज में छोटे किसानों को संगठित कर उनको एक्सपोर्ट के लिए फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाने के लिए मदद दी जा रही है। हमारी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में पशुपालकों को
मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, जिसके कारण उसके कम ब्याज से उसको बैंक से लोन मिल सकता है, वो अपना काम विस्तार कर सकता है। और ये भी सुविधा हमने दी है। यूपी में जो बायोगैस प्लांट का नेटवर्क तैयार हो रहा है, वो किसानों को आय का एक और जरिया बनेगा। भाइयों और बहनों, आपने 2017 में जिनको सबक सिखाया, उनको अचानक, पहले तो उनको लगता था जो खेल खेलते हैं खेलते रहेंगे, लेकिन अब उनको लगा है कि विकास की बात किए बिना कोई चारा नहीं है, इसलिए अब उनको विकास भी याद आने लगा है। ऐसे ही गौर परिवारवादियों के लिए काका हाथरसी कह गए थे। काका हाथरसी ने क्या कहा था? मन मैला तन उजला, भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार भीतर भ्रष्टाचार। विकास करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खुद को खपाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि 4 साढ़े 4 साल दुनिया भर में घूमते रहो, फिरते रहो, मौज मस्ती करते रहो, गायब हो जाओ, जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, और चुनाव के 6 महीने पहले आकर के टपक जाओ और लोगों को भड़काने के लिए कोशिश करो। लेकिन देश समझ चुका है पहले का जमाना नहीं रहा है। भाइयों बहनों, जिनका जनता से सरोकारी नहीं हो, जिसके मन में जनता की सेवा की भावना नहीं हो, जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से बाहर देख ही नहीं सकते हो, वो यूपी का विकास कैसे करेगा? और ये बात उनको पूछनी चाहिए। आज किस यूपी वाले को गर्व नहीं होगा कि उनके मुख्यमंत्री पर कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक इस बात का गर्व करेगा कि पिछले कई दशकों से चारों तरफ जब भ्रष्टाचार की बू आ रही है, सरकारों के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है, विरोधियों ने भी कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की है। यहां पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन पर कैसे कैसे आरोप है, ये यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, जहां डर होता है, जहां अपराध होता है, जहां माफिया राज होता है, फिरौती छीना झपटी होती है, वहां विकास संभव नहीं होता है। और कानून व्यवस्था स्थापित करना एक छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। कानून व्यवस्था के लिए कितनी मेहनत पड़ती है, सारे तंत्र को कितना सजग रहना पड़ता है, मैंने उस दुनिया से समय निकाल करके मैं आया हूं।